जब तक तुम भजन करते करते अपने को न भूल जाओगे तब तक भगवान तुम्हें दिखेगा नहीं कब। और यहां यही हुआ कि जब वो नाच रहा था प्रेम में बावरा होकर के, तो प्रभु आके वृक्ष की ओट में खड़े हो गए और अपने भक्त का नृत्य देख रहे थे और लक्ष्मण सीता को बता रहे थे कि देखो ऐसे भी भक्त। और जब अतिशय प्रीति उमड़ी उनके अंदर तो भगवान हृदय के अंदर प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षाए बाजे, अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव। बैठ गया, शुद्ध बुद्ध भूल गया। प्रभु समीप आए, आवाज दी, हिलाया, लेकिन पत्ता ही नहीं। मुनि की समाधि नहीं खुली तो प्रभु ने राम रूप छुपाया और चतुर्भुज रूप दिखा दिया। मुनि अकुला गए, कहाँ गए मेरे राम? आंख खोल कर देखा तो राम जी सामने खड़े हुए थे। देवता पुष्प वर्षा गए। अच्छा चलें सुतीक्ष्ण जी? बोले प्रभु हमको साथ ले चलिए। क्यों? बोले बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। अरे बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि ही आश्रम आए। बहुत दिन बीत गए, गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ। बाधा क्या थी? बोले दक्षिणा नहीं थी तो दर्शन कैसे करेंगे? अब दक्षिणा आ गई है प्रभु, चलो। वहां पहुंचे तो दौड़ के गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा, अरे भाई दक्षिणा कहाँ है? बोले नाथ कौशलाधीश कुमारा, के आए मिलन जगत आधार। आओ प्रभु राम आ गए। अगस्त जी दौड़े, शिष्य को गले लगाया। भाग्यवान है वो गुरु जिसका शिष्य गुरु को भगवान का दर्शन करा रहा है। देखा, ये श्रद्धा होती है। भगवान राम के पास पहुंचे प्रभु तो भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान मुनि को प्रणाम करते, मुनि भगवान को। यहां लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए हैं, भगवान राम ने उत्तर दिए। राम गीता के नाम से प्रसिद्धि है, उसकी पुस्तक बन चुकी है, उसे पढ़ें, विस्तार है उसमें, हमने लिख दिया है। इसके बाद रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दोष्ट हृदय दारुण जस अहनी। तो पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। चरित्रहीन स्त्री जिस सुंदर पुरुष को देखती है ना, पिघल जाती है, उसी के पीछे लग जाती है। ये चरित्रहीन है, विधवा है, इसके पति को रावण ने मारा था और ये मेकअप करके घूमती रहती थी और कहती थी मैं अभी तक कुंवारी हूं, अनमैरिड हूं, अभी तक कोई मिला नहीं मुझको। मतलब क्या था? भगवान राम लक्ष्मण को देख के दोनों पर मोहित हो गई। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, दो में से कोई। समझो? और कहती है देखो राम, मैं अभी तक कुंवारी हूं क्योंकि मुझको अपने अनुरूप कोई, तुम्हें देख के कुछ मन मान गया, पूरा नहीं। ताते अब लग रहो कुंवारी, मन माना कछु तुम ही। न्याय, तुम्हें देख के मन कुछ मान गया। तो भगवान ने कहा देवी तुम्हारा मान गया पर हमारा माने तब ना। बोलो सियावर। तुम्हारा तो मान गया ये तो ठीक है, लेकिन सीता ही चितय कही प्रभु बाटा। हमारे पास तो ये है, ये तुम्हारा मर गया है, वो छोड़ के आया है, वो तुम कुमारी हो तो वो सामने कुमार खड़ा हुआ है, वहां चली जाओ। क्या? सीता ही चितय कही प्रभु बाता, कि अहे कुमार मोर
कुमार का अर्थ हो जा, कु माने दुष्टों को जो मारे उसका नाम कुमार होता है। नहीं, कुत्सित होता है, कुत्सित दुष्टों को जो मारे वो कुमार कहलाता। रामायण में लिखा है कि सेवक 60, सेवा करने वाले में अगर बुद्धि ना हो ना तो शूल की तरह चुभता है। सेवक 60, नृप कृपण, और जो राजा अपने प्रजा को क्या उदारता से दे ना सके, दुख ना मिटा सके, वो भी चुभता है। सेवक 60, नृप कृपण और कुनारी, चरित्रहीन स्त्री भी पति को हमेशा चुभती रहती। वो सशंकित रहता है कि कहीं ये स्वतंत्रता पाकर के गड़बड़ा न सके। सेवक 60, नृप कृपण कुनारी और कपटी मित्र। मित्रता में जहां कपट है, ये चारों शूल के समान व्यक्ति के अंदर चुपता है। तो अच्छा भैया ध्यान दो जरा, जब इसने कहा कि मैं कुमारी हूं, नहीं तो भगवान ने क्या कहा? वो सामने कुमार खड़ा हो, मेरे पास तो है, अच्छा ठीक है। वहां चली गई और वहां जाके कहने लगी कि वो हमको पसंद नहीं आए। क्यों? बोले उसका रंग जरा सांवला है ना, नहीं रेड एंड व्हाइट होना चाहिए, तो तुम ठीक हो गए, इसलिए हमारी तुम्हारी शादी। तो लखनलाल जी ने कहा देखो देवी, वो है स्वामी और मैं हूं सेवक। अगर तुम मेरी बनोगी, तुमको दासी बन के रहना पड़ेगा, उसके कपड़े धोना पड़ेंगे। और राजाओं की तो बहुत होती हैं, तुम्हारे भाई के तो हजारों हैं। अगर एक की जगह 2 हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? वहीं चली जाओ, उनसे शादी करा लो, फिर हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और हमारे साथ शादी करा ली तो पराधीन नहीं तो रसुपासा, तुम रावण की बहन होकर के पराधीन रहो। बोले बिल्कुल ठीक कहता है, अच्छा वहीं जा रहे हो, लौट के चले गए हो। राम भेजते हैं तो यहां जाती और यहां लक्ष्मण वहां चले जाते। अंत में उसने सोचा कि ये जो खड़ी है बगल में यही बाधक है, नहीं अगर इसको मार दूं तो शादी करा ले। तो रूप भयंकर प्रगटत भई, तत्काल विकराल रूप बना लिया। किसने? ये केवल कथाएं कहानियां नहीं है भैया। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि दुर्वासना ही शूर्पणखा है, और जब वासना की पूर्ति नहीं होती तो वो विकराल रूप धारण करती। अगर वासना ना हो तो विकरालता जीवन में नहीं आ सकती। जब वासना की पूर्ति नहीं होती है तो वो विकराल। और शूर्पणखा का अर्थ तो आप समझते ही हैं, जिसके नाखून सूप की तरह हों लंबे लंबे, वो आजकल भी पद्धति चल गई है ना, सियावर। फिर एक बार कहीं अखबार में देखा था कितने इंच लंबे, हाँ 32 इंच। ये देखो, ये कह रहे 32 इंच का नाम। बोलो ये तो शूर्पणखा तो अभी मरी थोड़ा है, उसके बेटे पोते तो बेटियां पोतियां आगे तो आई होंगी कि नहीं आई? पहले तो लंका में एक ही थी, अब तो शूर्पणखा बहुत हो गई है समाज के अंदर। बोलो सियावर। वहां तो त्रिजटा एक ही थी ना, त्रिजटा नाम राक्षसी एक ही थी, और यहां 2 गुट 3 गुट करने वाले अनेका, वहां एका अनेक। सियावर रामचंद्र। वासना का रूप विकराल है, स्वार्थ का रूप विकराल है। व्यक्ति स्वयं में गलत नहीं है अगर उसके अंदर वासना न हो।
उसके अंदर लोभ न हो। यही व्यक्ति को विकराल बना देता है। जब विकराल रूप में प्रकट हुए तो प्रभु ने इशारा किया और लखन ने नाक कान काट दिए। कान इसलिए काट दिए, कथा वथा सुनती रहती, ऐसा गलत काम नहीं करती। वो नाक इसलिए काट दिया, नाक संस्कृत में स्वर्ग को भी कहते हैं। नाक काट दी माने ये स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं रह गई, और कुरूप हो जाएगी तो फिर लव मैरिज की बात तो नहीं करेगी। सियावर क्या समझे? अब तो महाराज रोती रोती जा पहुंची खरदूषण त्रिशरा के पास। 14,000 सेना लेकर के वो चल पड़े। प्रभु ने देखा, लखन से कहा भैया तुम तो जाओ कंदरा के अंदर सिया को लेकर के। प्रभु आप बोले मैं अकेला ही बहुत, जाओ। सीता जी को लक्ष्मण के साथ गुफा में, और अपने बाल जब बांधते हैं राम तो ऐसा लगता है कि जैसे नीलमणि के पर्वत पर सैकड़ों बिजलियों से दो सर्प लड़ रहे होते, लपेट रहे। इतने में खरदूषण त्रिशरा आ गए, और जब राम का सौंदर्य देखा तो ठिठक गए, खड़े हो गए। सैनिकों ने कहा सरकार वो खड़ा हुआ है सामने। उन्होंने कहा रे भैया ये तो वध करने लायक नहीं है। हमने तीनों लोकों में भ्रमण करके देखा है, सब पर विजय पाई है, लेकिन हम सत्य कहते हैं कि हम भारी जाना मैं सोना हूं सब भाई। क्या कह रहे हैं? हम भारी जाना मैं सोना हूं सब भाई, के देखी नहीं ऐसा सुंदरताई। और यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूप है। क्या विलक्षण सौंदर्य है भगवान राम का, जो खरदूषण त्रिशरा जैसे राक्षस के हृदय को भी पिघला देते। लेकिन इन्होंने तो हमारी बहन के नाक कान काटे हैं। खरदूषण ने कहा कि फिर इनसे जाके कह दो कि अपनी पत्नी हमको दे दें। क्या? और जब जाके दूत ने कहा तो भगवान राम मुस्कुराए, हम क्षत्रिय मृगया बनचरी और तुमते खल मृग खोजत पे। अरे हम क्षत्रिय हैं, शिकार खेलने के लिए घूमते हैं और तुम्हारे जैसे पशुओं को ढूंढते रहते हैं, आ जाओ। एक राम ने 14,000 सेना को ललकारा, और जब वो पास में आए तो राम ने नाटक रच दिया। क्या? अपनी योग माया का प्रभाव कि वो जितने आए एक दूसरे को राम के रूप में देखने लगे, और लड़ लड़ा के आपस में मर गए। राम खड़े के खड़े रह गए, देवता पुष्प वर्षा के बाजू बजा गए। राम को लड़ना नहीं पड़ा, थोड़ी देर तो बाण वाण चला दिए थे, फिर खड़े हो। देखा ही परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लड़िन आपस। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्माण। करि उपाय प्रभु मारे, क्षणमह कृपा निरा। सबको मुक्त कर। अब शूर्पणखा जाकर पहुंची कहां? सियावर। जाके रावण की सभा में गिर पड़ी, लगी रोने। करसी पान सोवसी दिन राती, चिंता नहीं तब सिर आराती। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। अरे विद्या बिन विवेक उपजाए, सनफल पढ़े किए और पाए। संगते जति कुमंत्र राजा, मानते पान ज्ञानत। बड़ा लंबा व्याख्यान दिया उसने। किसको? और तेरी बहन समझ करके देख कैसे नाक कान काटती। रावण फिर भी चुप रहा, तो वो समझती थी ना इसका वीक पॉइंट कौन सा है। किसका? रावण का। इसने सोचा ऐसे तो भड़केगा नहीं, तो शूर्पणखा ने दूसरा ढंग लिया। क्या बोले? तीन के संग नारी एक श्यामा, तीन के संग नारी एक श्यामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनके साथ एक ऐसी सुंदरी नारी है कि करोड़ों रति लज्जित हो जाए।
बस शूर्पणखा को समझा के रावण गया और रावण ने विचार किया। थोड़ा आगे सरक जाए। सीताराम 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 हम राधे श्याम। रावण ने विचार किया है। देखो वैसे तो महापंडित था वो, हाँ? क्या विचार करता है, ध्यान से सुनिए। खारदूषण मोहि सम बलवंता, तीनहि कुमार दीनु भगवंता। असुर रंजन भंजन महि भाराक, जो जगदीश लीन अवतारा। तो में जाय बैर हठ करी हो, प्रभु सर प्राण तजे भव। खरदूषण मेरी तरह बलवान, उनको कोई इंसान नहीं मार सकता, मारने वाला भगवान है, उसने अवतार ले लिया। अरे जब वो भगवान है, तूने निश्चय कर लिया तो भजन कर ले। बोले हुई है भजन न तामस देहा, मेरा शरीर तामसी है, जरा में क्रोध आता, भजन तो हो ही नहीं पाएगा। तामसी व्यक्ति प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकता, द्वेष का निर्वाह कर ले। शत्रुता हो जाए तो गांठ बांध ले, जिंदगी में नहीं छोड़ेगा, और प्यार करके मिनटों में छोड़ दे। ये तामसी व्यक्ति का लक्षण है। उसने सोचा कि बस प्रभुसर प्राण तजे भवतरु। इसलिए मजे की बात, आप लंका कांड पढ़ो ध्यान से, तो रावण ने सबको लड़ा के जब खत्म करा दिया तब लड़ने आया। उसने सोचा मैं पहले लड़के मर जाऊं और बाकी सब भाग जाएं तो ये इनको बैकुंठ कैसे मिलेगा, पहले सबको बैकुंठ भेज दूं फिर मरूं, ताकि सबके सब बैकुंठ चले जाए। और एक बात और रामायण में लिखी है, अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो रावण ने कभी राम नहीं कहा। राजकुमार कहता है, तपस्वी कहता है, नृप बालक कहता है, राम नहीं कहता। क्यों? उसको मालूम था कि मैं अगर बार बार राम कहूंगा तो कहीं मेरी बुद्धि बदल ना जाए और मेरे सारे परिवार के लोग रह ही ना जाए मुक्त हुए बिना, इसलिए राम नहीं कहूंगा। पहले सबको मुक्त करूंगा, अंत में राम कहूंगा। कल या परसों आप सुनोगे, जब भगवान ने अंतिम बाण चलाया ना उसके ऊपर और गिरने लगा तो मुख से निकला, गारज मारत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतों पचाए। अंत में मुख से निकला, कहाँ राम। रात्रि विचार करता है कि पत्नी का हरण करूंगा। मारीच के पास आया है अकेला, चरणों में सादर प्रणाम, मामा जी के चरणों में। मामा जी कांप गए कि किसी के सामने सिर न झुकाने वाला, हाँ कोई खतरा आ गया भैया। मारीच को प्रणाम किया, घबरा पूछा कैसे पधारे। बोले मामा जी जरा आवश्यक कार्य से आया हूं और वो कार्य आपके बिना किसी से हो नहीं सकता। क्या कार्य है? उस तपस्वी की पत्नी का हरण करना है, क्योंकि उसने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं। तो हमें क्या करना होगा? तुमको कपटी मृग बनना पड़ेगा, स्वर्ण मृग बनो और सांच कुमार को ले जाओ, मैं पत्नी का हरण करूं। मारीच ने हाथ जोड़े, हमारे अनुभव का लाभ उठा लो आप। क्या अनुभव है आपका? विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा उपस्थित करने गए थे, बिना फर का बाण मारा, 100 योजना के गिराऊं यहां। तब से इतना डर गया कि जहां नजर पड़ती वहीं सीताराम दिखते हैं मेरे। अगर अपने कुल का भला चाहते हो तो बस सुनत जरा दीनिस बहुगारी,
तलवार निकाली। किसने? मामा जी जरा दोबारा बोलिए। बोलो सिया। अरे एक सिर वाला होके 10 सिर वाले को शिक्षा देता है। मृग बनना है कि नहीं? मारी समझ गए। ना किया इसकी तलवार चलेगी, और हां कर दूं तो राम का बाण। मृत्यु आ गई तो पापी के हाथ से मरना भला है कि परमात्मा के हाथ से? तो उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके श्री रघुनायक शरणा। के उतर दे तो मोहि बधब अभागे, तो कस न मरो रघुपति शर लागे। जब मरना ही है तो रावण के हाथ से काहे को मरे भैया? राम के हाथ से मरे। अरे जब घर छोड़ना ही है तो घर के कमरे में क्यों सड़ के मरे? गंगा किनारे मरे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। घर में रहने से जिंदगी आयु बढ़ जाएगी क्या? मरना तो है ही है। जब मरना ही है तो कहां का मरना बढ़िया है? रण का या वन का? बोलो सियावर। तत्काल मारीच स्वर्ण मृग बना। उनकी कथाएं का सार बहुत लंबा है, तो बहुत दिन सुनो तब समझ में आए। ये मृग क्या है? यही माया है संसार। मृग ऊपर से सुवर्ण का है, अंदर से राक्षस है। ऊपर से चमकीला है, आकर्षक है, लेकिन अंदर भयानक है। ये संसार भी ऊपर से चमकीला है, आकर्षक है, लेकिन अंदर भयानक है। ऊपर से पदार्थ जितने बढ़िया दिखते हैं ना, अंदर उतने बढ़िया होते नहीं संसार के पदार्थ। ये आप समझ रहे? और इसीलिए जिस वस्तु को बढ़िया समझ के हम पाना चाहते हैं और पा लेते हैं, तो फिर वहां फीकापन नजर आता है, दूसरी तरफ फिर ताकने लगते हैं। संसार में चमक है, वास्तविकता नहीं है। ये ऊपर से सोने का मृग है, लेकिन अंदर से, यहां भगवती जानकी को भगवान राम ने कहा अग्नि में वास करो, पहले आप लोग सुन चुके हैं। हाँ, प्रभु सीता जी अग्नि में वास कर गई, माया की सीता बन गई। यहां एक बात और ध्यान से सुनना, जब तक सीता असली थी तब तक राम की ओर मन लगा था, जब सीता नकली बन गई तो माया की ओर मन लग गया। हमारी बुद्धि जब निर्मल होगी तो ईश्वर की ओर जाएगी, और बुद्धि मलिन होगी तो भोगों की ओर जाएगी। असली सीता, असली राम को, और जब नकली सीता बन गई तो नकली मृग। और सीता जी ने कहा कि सत्य संद प्रभु बाध कर ये ही, आनहु चरम कहति वैदेही। प्रभु ये सुंदर मृग है, इसको मार के ले आओ। जब व्यक्ति के मन में लोभ जागता है ना, तो वो पाप से नहीं डरता। माता पिता गुरु ईश्वर किसी को भी धोखा देना चाहता है। भाई बात पर ध्यान देना। जयंत ने अपराध किया, सीता जी ने उसको छोड़ा दिया, और मृग निरपराधी है, उसको कहती मार के ले आओ। सुना आपने? जिसने अपराध किया उसको तो छुड़ा दिया, और जो निरपराधी उसको कहते हैं मार के ले आओ। जब व्यक्ति के मन में लोभ जागता है, स्वार्थ जागता है, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसका विवेक खत्म हो जाता है, फिर उसकी दृष्टि में केवल पदार्थ होता है। भाई मृग ने कुछ बिगाड़ा तो नहीं था, मार के लाओ, बड़ी सुंदर छाल है। भगवान राम जानते, चल पड़े। भगवान ने सोचा कि सिया तू सोने में सुख देख रही है, चल तुझे सोने की लंका में बैठाल देते हैं, देखें कितना सुख मिलता है तेरे। पैसे में सुख नहीं है बाबा, दुखिया नानक सब संसार, और सोई सुखिया जिस नाम आधार। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, और हरि का नाम जपत सोई सुखिया।
गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहें चतुरानन सुखी हैं, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी, और तुलसी जी अजान विचार कहें सिया राम भजन बिन जीवो दुखर। जब तक ईश्वर की शरण में नहीं आओगे शांति नहीं मिलेगी। कागज के नोटों में शांति नहीं है बाबा, नहीं। कागज के फूलों में सुगंधी कहां से आएगी? देखने में तो बिल्कुल लगते हैं कि सही पुष्प हैं, लेकिन सुगंधी वो तो जो असली होंगे उसी में सुगंधी होती है। भगवान चले, मृग छुपता है प्रकट होता है, पास दिखता है दूर दिखता है। ये माया बड़ी ठगनी है। ये जीव के जीवन का संकेत है। व्यक्ति गृहस्थ जीवन में फंसा है, कभी सुख पास में दिखता है और ठोकर लग जाए तो कभी सुख प्रकट हो जाता है, और कभी घर में समस्या आ जाए तो छुप जाता है। और इसी लुका छुपी में ये जीव आगे बढ़ता जा रहा है। अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, और सुख आज तक मिला ही नहीं। क्या समझे? सुख आज तक। और ऐसा करते करते मृग राम को बहुत दूर ले गया। तब तक राम ने खींच करके पाड़ मारा। हा लक्ष्मण, धीरे से कहता है श्री राम। सिया जी ने सुना, लखन जाओ तुम्हारे भाई पर संकट है। लखन लाल हंस पड़े। उन्होंने कहा मां, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी होने से प्रलय हो जाए, भ्रगुटी सीधी होने से सृष्टि बन जाए, जरा समझो, क्या उन पर संकट आ सकता है? अरे भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, कि सपने हूं संकट परय किशोए। भगवती सिया कटु वचन बोल गई, लक्ष्मण भाई पर संकट और तू वेदांत की बात करता है? लगता है तेरे मन में मलिनता है। कानों में उंगली लगा दी लखनलाल ने। मां क्या कह रही हो? तुम जाओ, इसी समय राम पर संकट है। चल पड़े लखन रेखा खींच करके, इससे बाहर नहीं आना। थोड़ा कठिन बात है, आपको सुना दें, समझ लो तो अच्छी बात। पंचवटी माने पंच प्राण। मनुष्य का शरीर ही पंचवटी है, और पंचवटी में रहते हैं सीता, राम और लक्ष्मण। इसके अंदर रहते हैं ज्ञान, वैराग और बुद्धि। हमारे अंदर का ज्ञान ही राम है, और जीवन का वैराग्य ही लक्ष्मण है, और बुद्धि ही सीता है। और सोने का मृग क्या है? ये माया है। और जब सिया ने राम को भेजा कि मृग ले आओ, माने बुद्धि हमारी हमारे ज्ञान से कहती है पैसा कमा लो। जिस ज्ञान से शांति मिल सकती थी, जिस ज्ञान से ईश्वर मिल सकता था, उस ज्ञान को हमने पैसा बटोरने में लगा दिया। सारी जिंदगी लगा दी पर शांति नहीं मिली। और जिस शरीर के अंदर से ज्ञान निकल गया, वहां बैराग भी नहीं टिकेगा, बैराग को भी निकाल दिया। और जाते हुए बैराग ने कहा कि इस रेखा से बाहर नहीं आना। इसका मतलब था कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान वैराग भले ना हो, पर अगर तुम कथा सुनते रहोगे तो मोह तुम पर हावी नहीं होगा। एक रेखा है, कथा सुनते। सबसे उत्तम हर की कथा, गुरुवाणी में क्या लिखा? बोलो।
सबते उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। हरि की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर ज्यों न आवे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो पंडित भगवान की कथा भक्तों को सुनाते रहेंगे, वे पंडित दोबारा माता के गर्भ में नहीं आएंगे। लेकिन सिया जी ने वो रेखा लांघ दी। रावण जति के वेश में आया है, बांधी भीख न लेऊं सयानी, और जैसे बाहर निकली हाथ पकड़ लिया। भगवती सिया ने कहा रे नीच खड़ा रहो, प्रभु आ रहे हैं। लेकिन रथ पर बैठाल के चल पड़ा। भगवती जानकी विलाप करती हैं, हा जग दे कबीर रघुराया, के ही अपराध विसार उदाया, और हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्यो रोष। देखो, अगर मां हा लक्ष्मण, हा जगदेक वीर प्रभु, तो भगवान भी वैसे रोते हैं। हा गुण खान जान की सीता, भक्त जैसा रोएगा भगवान भी वैसे ही रोएगा। भक्त जितना व्याकुल होगा भगवान भी उतना ही व्याकुल। कई बार हमने कथाओं में आप लोगों को सुनाया है कि जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकेगा तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। हम पत्नी के बिना नहीं रह सकते, पैसे और बेटे के बिना नहीं रह सकते, पर भगवान के बिना तो आराम से रह रहे हैं। इसलिए भगवान भी हमारे बिना आराम से रह। जब तुम्हारे जीवन में ईश्वर की आवश्यकता महसूस होगी, तब ईश्वर तुम्हारी ओर दौड़ पड़े। प्रभु जब वापिस लौटे हैं, आश्रम खाली। लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया? चरणों में गिर के बोले, प्रभु मेरा दोष नहीं। सारी कहानी सुनाते। और तब प्रभु खोजते चलते हैं। सिया जा रही हैं विलाप करते। सिया का विलाप बहुत लोगों ने सुना, दुखी हुए, लेकिन बचाने की शक्ति किसी में नहीं थी। सीता कर विलाप सुन भारी, और भय चराचर जीव। हम भी आज देखते हैं कि अन्याय हो रहा है समाज में। क्या आपस में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन अन्यायी का सामना करने से हम डरते हैं कहीं मर न जाए। वो जटायु एक पक्षी था, पक्षी। उसने सोचा मरना तो है ही, भाग्यशाली वो है जो किसी बहू बेटी की लाज बचाते मर जाए, धर्म की रक्षा में मर जाए, या भगवान का भजन करते मर जाए। जटायु ने आवाज लगाई, सीते पुत्री कर सीजा नित्रासा, के करी हो जातु धान कर नाशा। बेटी सिया, चिंता नहीं करो, जब तक मेरे पंखों में शक्ति है, यद्यपि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन जब तक मेरे पंखों में शक्ति है, पापी तुझे ले नहीं जा सकते। और उस वृद्ध पक्षी ने महाराज वो संघर्ष किया है रावण से। रामायण में लिखा कि एक क्षण के लिए रावण को बेहोश कर दिया। किसने? जटायु। चौचन मार बिदारिस देही, और दंड एक भई मूर्छित। मूर्छित हो गया रावण। होश में आने पर समझ गया, मैं इससे यूं नहीं जीत पाऊंगा। अरे रावण तो कैलाश को उठाने वाला एक बूढ़े पक्षी से नहीं जीत रहा। बोले बूढ़े पक्षी का मार्ग धर्म का है और रावण का मार्ग अधर्म का है, और जो गलत रास्ते पर पैर रखते हैं उनकी बुद्धि और शक्ति दोनों खत्म हो जाती। इम कुपंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज बुद्धि लवलेशा। जो गलत काम करते हैं उनकी शक्ति क्षीण हो जाती। और तब चंद्रहास तलवार निकाल के उसने पंख काट सिया को लेके चला। भगवती जानकी ने कहा, पिताजी मेरे कारण आपने पंख कटवाए, परमात्मा आपका भला कर। बेटी मेरे पंख कटने का दुख नहीं, मेरी आंखों के सामने पापी तुझे ले जा रहा है, इसकी पीड़ा मुझे सता रही है।
मैं तब तक शरीर धारण करूंगा जब तक तुम्हारा संदेशा राम को सुना नहीं। जो काम दवा से ना हो वो दुआ से हो जाता है। सिया ने आप मान लो दुआ कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, मेरे लिए पंख कटाए हो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आज राम जब सीता को खोजते आए, कहां तो हा सीते कह रहे थे, लेकिन जब जटायु को देखा तो हा तात। रामायण में लिखा है भगवान राम ने जटायु को पिताजी कहा, पिताजी तात पिता शब्द स्पष्ट शब्द लिखा है, और उठा करके गोद में रख लिया। और वो जो रक्त बहा था उसको पहुंचने के लिए क्या पत्ते, कपड़े कि जल नहीं। रामायण में लिखा है 14 वर्ष के जो बंधे हुए बाल थे राम ने खोल लिए और अपनी जटाओं का बुरुश बना करके जटायु के चरणों की धूली पहुंचकर माथे पर रख लिया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार कर। अरे दीन मलिन अधीन मति मही खिन्न परोवती गृद्ध दुखारी। राघव दीन दयालु को देख दुखी करुणा भई भारी। तो गीध को गोद में राख कृपा निधि नैन सरोजन में भर बारी। और 12 बार सुधारत पंख जटायु की धूली जटान सुधारी। जटायु की धूल। आप अपने बेटों के लिए इतना पाप करते हो, बुढ़ापे में वो बेटे गिलास पानी देने को तैयार नहीं होंगे। और जितना पाप किया उतना परमात्मा का चिंतन कर लेते तो परमात्मा स्वयं सेवा करने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो गया होता। रावण के 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख पोते थे। गुरु नानक देव जी कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। ता रावण घर दिया न बाती। रहा न कुल को रोवन हारा। सोने की लंका ऐसी जली जैसे अनाज की झोपड़ी जलती। और रावण मरा तो कोई चिता में आग लगाने वाला नहीं था, विभीषण ने लगाई। और जटायु के न पत्नी है, न पुत्र है, न पोते हैं, न धोते हैं। लेकिन जब जटायु मर रहा है तो क्रिया कौन कर रहा है भैया? परमात्मा स्वयं क्रिया कर रहा है। जो न्याय के पक्ष में चलेगा ईश्वर उसका साथी बनेगा। जो अन्याय के पक्ष में चलेगा बेटे भी अंत में उसका साथ छोड़। और जितना पाप किया उतना परमात्मा का चिंतन कर लेते तो परमात्मा स्वयं सेवा करने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। रावण के 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख पोते थे। गुरु नानक देव जी कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। ता रावण घर दिया न बाती। रहा न कुल को रोवन हारा। सोने की लंका ऐसी जली जैसे अनाज की झोपड़ी जलती। और रावण मरा तो कोई चिता में आग लगाने वाला नहीं था, विभीषण ने लगाई। और जटायु के न पत्नी है, न पुत्र है, न पोते हैं, न धोते हैं। लेकिन जब जटायु मर रहा है तो क्रिया कौन कर रहा है भैया? परमात्मा स्वयं क्रिया कर रहा है। जो न्याय के पक्ष में चलेगा ईश्वर उसका साथी बनेगा। जो अन्याय के पक्ष में चलेगा बेटे भी अंत में उसका साथ छोड़। भगवान राम ने रोकर कहा हमरे जान तात कछु दिन जीजे। हरिहर सुजस सुनाए दर्श दे लोग कृतार्थ की। लीजिए आप सुवन सेवा सुख मोहि पितु को सुख दीजिए। मोहि पितु को सुख दीजिए। आप मेरे पिता बने, मैं आपका पुत्र बनता हूं, क्योंकि मेरे पिता नहीं, आपके पुत्र नहीं। दिव्य देह इच्छा जीवन विधि मनाय मांग लीजिए। राम ने कहा आपको मैं मनुष्य बना सकता हूं, अभी देवता बना सकता हूं, और जब तक जीना चाहो जिंदगी दे सकता हूं। अजर अमर बनना हो तो राम बना देगा। कुछ दिन जीवित रह जाओ। जटायु ने कहा ऐसी मृत्यु तो महाराज दशरथ को भी नहीं मिली जो मुझे मिल रही है। आज तो मैं महाराज दशरथ से भी ज्यादा भाग्यशाली हूं। उनकी मृत्यु पर तो आप सामने नहीं थे और मेरी मृत्यु आपकी गोद में हो रही है। राम देखो पंजाबी में
अपने पंजाबी समाज में जब पिता समाप्त होने लगता है ना, तो पिता उसको पुत्र गोड़ा देता है, मतलब अपने गोद का सहारा देता है। तो जटायु कहता है, प्रभु जो गोद का सहारा अंत में दशरथ को नहीं मिला, वो सहारा जटायु पक्षी को मिल रहा है। इससे बढ़िया मौत अब कहां होगी, मुझे जाने दो राम। जाओ, जो परोपकार करते हैं उनके लिए संसार में दुर्लभ कुछ नहीं। पारहित बस जिनके मन माही, तीन कहां जग दुर्लभ कछु। तात कर्म निजते गति पाई। फिर आंसू भर लिया। एक बात प्रार्थना मेरी सुन लो, मैं वहां भेज रहा हूं जहां पिता दशरथ बैठे हैं, उनके बगल में आपकी सिंहासन होगी। एक कृपा कीजिएगा, सीता हरण पिताजी को नहीं सुनाइएगा। अगर मैं राम हूं तो रावण कुल सहित आके सुनाएगा, पर नारी पर दृष्टि डालने का परिणाम क्या होता। गीध ने शरीर छोड़ा है, चतुर्भुज भगवान विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ गया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए। शबरी के आश्रम में प्रभु पहुंचते हैं। शबरी एक भील की कन्या है। कोल भीलों के यहां मांस ऐसे खाया जाता है जैसे आप लोग आलू नहीं और बैंगन खाते हो, लेकिन वो बचपन से ऐसी रहती थी, खोई खोई, क्योंकि जिसे परमात्मा दर्शन देने वाला हो उसके भाव अलग हुआ करते हैं। उसने कभी मांस को हाथ नहीं लगाया बचपन से। शादी का समय सहेलियों के साथ घूमने निकली, देखा तो एक बाड़े में बहुत सारे जंगली जानवर बंद पड़े, भूख से तड़फ रहे थे। शबरी ने पूछा, ये क्या है? बोले, ये तुम्हारे बारातियों का भोजन है। बारात आने वाली है ना कल, उसमें इनकी सब्जी बनेगी। आंखों से थर थर आंसू निकल पड़े। बोलो सियावर। थर थर आंसू निकल पड़े। एक व्यक्ति की खुशी और अनेक व्यक्तियों की जिंदगी से खिलवाड़, ऐसा विवाह में होने नहीं दूंगा। 12 बजे रात्रि को शबरी ने दरवाजा खोल दिया। किसका? जानवर। सारे जानवर निकल के, लेकिन जाते जाते वो मुंह से जानवर बोल नहीं सकता, लेकिन उसका रोम रोम आशीर्वाद देता है, हमें जीवन दान देने वाली बेटी, परमात्मा तेरा भला करे। रातों रात शबरी घर से निकल के भागी है। घर में रहूंगी तो दूसरे जानवर पकड़ के मारे जाएंगे, फिर बच्चे होंगे तो मारे जाएंगे। नहीं, मैं तो ईश्वर को प्राप्त करूंगी। अनेक दिन भागती भागती पंपा सराई है, संतों की सेवा करती है। पत्र पुष्प लाके कुटिया के सामने रखना और अपनी धोती के आंचल से रास्ता साफ करती थी। संत का संग बड़ भागी पाइए, संत के संग नाम ध्याइए। जब तक संत कृपा नहीं करेंगे ईश्वर नहीं मिलेगा। तो झाड़ू लगाती है धोती से, संत की कुटिया से तालाब तक। एक दिन संत का पैर छू गया वस्त्र से, महाराज संतों ने कटु वचन कहकर मार पीट कर वहां से निकाल दिया। स्नान किया, तालाब का जल खून पीप से भर के। शबरी जा रही थी रोटी, मतंग ऋषि मिले, बेटी कहां जा रही है? रो पड़ी, मैं अनाथ हूं भगवान, राम के लिए मैंने परिवार छोड़ा है। नारी अकेली रह नहीं सकती, जैसे लता बिना वृक्ष के सहारे चढ़ नहीं सकती, नारी को सहारा चाहिए। आओ बेटी हमारे आश्रम में रहो, सेवा करो आश्रम की, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें भगवान राम का दर्शन हो जाएगा। जैसे डूबते को तिनके का सहारा, शबरी को नया जीवन मिला। गुरु की सेवा और नाम का जप,
एक दिन वो आ गया जब गुरुदेव ने कहा बेटी आज हम जा। फिर बेसहारा होके शबरी रोने लगी, गुरुदेव मेरा क्या होगा? बेटी तू भाग्यशालिनी है, हमें तो शरीर छोड़ने के बाद राम मिलेंगे, तेरी कुटिया का पता पूछते राम आएंगे, तेरे घर आएंगे बिना बुलाए। बैठ। शबरी उसी प्रतीक्षा। हजारों वर्ष बीत गए, प्रतिदिन पत्र पुष्प तोड़ के रखती है, कुटिया दरवाजा साफ करती है, मेरे राम आ रहा। आज राम आए। महात्माओं के यहां नहीं गए, सबसे पहले राम। ताहि देय गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। कि शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जियो। भगवान राम का दिव्य स्वरूप जब देखा, आसन बिछा के प्रणाम किया। चरण धोना था, घर में भगवान आए। संत आए तो लोग चरण धोने को दौड़ते हैं, आज तो भगवान आए। लेकिन पात्र नहीं था चरण धोने को, संत कहते हैं। ना तो नीचे रखने को था, ना ऊपर गड़वी थी। तो शबरी ने भगवान राम के चरणों के नीचे तो अपनी अंजलि लगा दी और आंखों को पात्र बनाया और आंसुओं से चरणों को नहला दिया और हाथ पात्र में लेके सिर पर छींट लिया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार किया है। बेर खिलाए हैं शबरी ने, और भगवान राम ने उन बेरों की वो कीमत की है जो 56 प्रकार के व्यंजनों की कीमत नहीं थी। रावण को मार कर आए हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बनते थे महलों में, लेकिन राम अंगुली डुबा के चखते थे। पूछते थे लोग, क्या नहीं है राम, क्या ढूंढ रहे हो? तो राम कहते थे, माता शबरी के बेरों का स्वाद ढूंढ रहा हूं गुरुदेव, कहीं मिल नहीं रहा। घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, जहां जहां भई पहुनाई। तहां तहां कह शबरी के फलन की, कहूं माधुरी न पाई। शबरी बहुत रोई, मैं भाग्यहीन, मंद, अज्ञ, मूर्ख, अधम जाति की बिना पढ़ी लिखी स्तुति कैसे करूं प्रभु आपकी। भगवान ने कहा, मुझे विद्वत्ता नहीं चाहिए, मुझे जाति पाति कुल धर्म नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भक्त का प्यार चाहिए। मुझे प्राप्त करने के 9 रास्ते हैं, भगवान राम कहते हैं। मुझे प्राप्त करने के 9 रास्ते। कौन कौन? 9 में एक भी आ जाए राम मिल जाएंगे। भामिनी तुम्हारे अंदर तो 9 की 9। शबरी ने कहा, प्रभु थोड़ी देर खड़े रह जाएं आप, ताकि मैं आपका दर्शन करते शरीर छोड़। राम सामने खड़े हैं, शबरी प्रभु का दर्शन करते करते योग मार्ग से शरीर छोड़ती है, दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ जा रही है। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए। इससे पहले प्रभु ने पूछा था कि हमें सिया का पता बताओ, तो शबरी ने बता दिया था। प्रभु आप सब जानते हो, छुपा तो कुछ है नहीं। फिर भी पंपा सरहि जाहु रघुराई, कहां हुई है रघुवीर मिताई। सुग्रीव आपको बताएंगे, और आपकी तो लीला है। अब प्रभु सुग्रीव से कैसे मिलते हैं, नहीं, बाली का वध कैसे होता है, और हनुमान जी लंका कैसे जाते हैं, ये सुनने वाली बात होगी। कल आप श्रवण करेंगे। यहीं विराम देते हैं। शबरी से मिलकर प्रभु आगे बढ़ते हैं। बिरह बिकल यू नर रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। बिरही बनकर के भगवान जानकी की खोज कर रहे। पंपा सर के पास पहुंचे हैं, एक शीतल छाया में बैठ गए हैं। लखनलाल जी भगवान राम की सेवा में तत्पर है। कभी कभी तो ऐसा उन्माद होता है जब राम लक्ष्मण से पूछते हैं, मैं कौन हूं और तुम कौन हो?
और हम वन में किस लिए घूम रहे हैं। ये प्रेम की अवस्थाओं का जहां वर्णन है, वहां एक उन्माद अवस्था होती है, जहां जीव चिंतन करते करते पागल जैसा हो जाता है। देखो, ये बात पहले बताई जा चुकी है कि परमात्मा जो कर रहे हैं वो दुनिया के लोगों का स्वरूप दिखा रहे हैं। संसार के किसी भी पदार्थ से ज्यादा प्यार करोगे, उसके वियोग में रोना भी ज्यादा पड़ेगा। जहां प्यार नहीं होगा वहां वियोग का दुख नहीं होगा। इसलिए भागवतकार लिखते हैं कि व्यक्ति अपने सुख के लिए जो जो साधन जुटाता है, एक दिन वही साधन उसके दुखों के कारण बन जाते। जिसे पाकर हम खुश होते हैं, जिसके संयोग से हमको सुख मिलता है, उसके वियोग से दुख भी जरूर मिलता है। और ये कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संसार के पदार्थ जितना सुख देते हैं उससे कई गुना बाद में दुख देते हैं। दुनिया का ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसने व्यक्ति को सदा सुख ही सुख दिया हो। एक व्यक्ति बड़े जोर से रो पड़े ये कहते हुए कि महाराज, हमारे बेटे ने हमको कभी दुख नहीं दिया, परमात्मा ने हमसे छीन लिया, वो श्रवण कुमार की तरह था। तो हमने कहा जीते जी दुख नहीं दिया, नहीं, अब तो दुख हो ही रहा है कि नहीं। अरे नालायक धुंधकारी की तरह होता तो इतना दुख कहां होता था। दुनिया का कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो व्यक्ति को सदा सुख ही सुख दे। आप जिस पदार्थ से जितना सुख ले लेंगे, उस पदार्थ से कई गुना दुख आपको मिलेगा मिलेगा, इसमें दो राय नहीं। समझ, यावन्तः कुरुते जंतु संबंधान प्रियमात्मनः तावन्तोष्य निखनयन्ते हृदये शोक शंकावः। शास्त्र का बच्चा। इसीलिए अगर दुनिया में रोना ना हो तो ज्यादा हंसने की आदत छोड़ दो। किसी से मिलकर के जब ज्यादा खुश होते हो तो रोने के लिए तैयार रहो। बोलो सियावर। मिलकर ज्यादा खुशी रोने की तैयारी होती है, ये समझ लो। शादी हुई, पति पत्नी मिले, कितनी खुशी, लेकिन बाद में रोते ही रहे जिंदगी, कोई ना कोई समस्या में उलझे हुए। दुनिया की कोई ऐसी खुशी नहीं जो आपको अंत में दुख न दे। इसलिए प्यार करना केवल परमात्मा से। नारद जी आए हैं, नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु एक वरदान चाहता हूं। भगवान ने कहा मांगो। बोले दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आपका राम नाम हो जाए, बाकी नाम तारागण और राम नाम चंद्र हो जाए, चांद की तरह। क्या? राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ याग खाग गण बधिका, राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडुगण विमल, बसहि भगत उर व्योम, सियावर राम। राम राम कहि जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समोहि।
जम्हाई लेते भी अगर राम नाम निकल जाए तो पाप नाशक है। आप एक दूसरे से मिलते हैं, राम राम भाई, राम राम, जयराम जी की, ऐसे बोल के मिलना भी आपके पाप काटता है। इसलिए आदत बनाओ। ये गुड नाइट गुड मॉर्निंग जो तुम्हारा चला, इसने सब बर्बाद कर दिया तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी संस्कृति को। ये बुद्धि भी भ्रष्ट करता है। क्या बोलो सियावर। अच्छा जी, किसी के अगर बेटे की मृत्यु हो गई और तुम गए और बोले साहब गुड नाइट, तो गुड नाइट थी क्या हो जिसमें उसके बेटे की मौत हुई है? बोलो कैसे मिलोगे उससे जाके, क्या कहोगे? अफसोस है। अरे राम नाम तो ऐसा है कि खुशी में भी लिया जाता है और गमी में भी लिया जाता है। उस दोनों समय वो साथ देता है। जब किसी को लेके जाओ तब भी राम नाम सत्य है, और मिलते रहो तो भी जयराम जी की भाई राम राम। इसलिए आदत डालो मिलने की। अच्छे संस्कार मन में लाओ, जो रास्ते में दिखाई दे, जो मिले राम राम भाई, जय राम जी, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। अच्छी बात मन में लाओ, अच्छे शब्द बोला करो, इससे कल्याण। राम नाम सबसे श्रेष्ठ। नारद जी ने देखा कि प्रभु बड़े प्रसन्न हैं, तो पूछ दिया, बोले प्रभु आपने पहले मेरी शादी क्यों नहीं होने दी? अगर हो जाने देते ठाकुर तो आज आपको रोना तो न पड़ता। भाई मेरी शादी होती मैं श्राप न देता, आपको अवतार लेकर रोना नहीं पड़ता। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा हमें न रोना पड़ता तो तुम्हें रोना पड़ता। सियावर। क्या हम तो थोड़ी देर रो लेंगे देवर्षि जी, तुम्हें तो जन्म भर रोना पड़ता। ये शादी करा के सदा कौन हंसते हैं जरा बता तो दो। सब रोते हैं, कोई बाहर से रोते हैं, कोई अंदर से रोते रहते। सबके दिल में चिंता की आग जल रही है, भट्ठी जलती। हम कहा करते हैं कि घड़े पकाने वाले, ईंट पकाने वाले जो भट्ठे लगते हैं ना, ये ऊपर से बिल्कुल बंद होते हैं। देखा है कभी आपने? नहीं देखा। बस जरा सी ईंटा हटा के देखो तो आग, कितनी भयानक आग होती है भट्टी। इसी तरह इस मनुष्य को ऊपर से देख लो, सफेद पोश, सूट बूट पहना हुआ बाबू, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जरा उसके दिल को टटोल के देखो, कैसी चिंता की आग जल रही है, कैसी समस्याओं से घिरा पड़ा। भगवान ने कहा देखो देवर्षि जी, जो मेरा भजन करते हैं उनकी रक्षा का भार मेरे ऊपर आ जाता है, और मैं भुजा उठाकर कहता हूं जो मेरा भजन करेंगे मैं उनकी मां बन के रक्षा करूंगा। सोन मुनि तो ही कहो सहरोषा, के भजहि जे मोहिता जे सकल भरोसा, तो करो सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य बनो, विश्वासवान बनो। डरने से मौत नहीं छोड़ेगी, भजने से मौत तुम्हें छोड़ दे। जब तुम्हें मरना है, जहां मरना है, तुम डरते रहो तो भी मरोगे, और नहीं डरोगे तो भी मरोगे। इसलिए भैया डरने के बजाय भजने की आदत बनाओ। भजते भजते जियोगे तो भला, और भजते भजते चले गए तो भला। अच्छा, प्रभु कहते मैं रक्षा करता हूं। जैसे छोटा बच्चा कभी तो जलती आग की लकड़ी उठा लेता है, कभी चाकू उठाता है, नहीं, कभी खोले तार छूना चाहता, कभी सांप पकड़ने दौड़ता। वो तो नासमझ है, नादान है।
अच्छा, लेकिन सावधान मां बचाती रहती है। इसी तरह नारद जी कहते हैं कि बच्चे मुझे पकड़ते रहे, मेरे भक्त भी कभी संसार के पदार्थ पकड़ने लगते हैं, और जब मैं देखता हूं किसी नुकसान होना है तो संभाल लेता। जीव को स्वयं पता नहीं है मेरा भला किसमें होगा। सियावर, ये तो ईश्वर को ही पता है कि तुम्हारा कल्याण किसमें। भाई हम डॉक्टर के यहां जाकर के स्वयं दवा मांगते हैं कि ये दे दो, या डॉक्टर साहब जो ठीक समझो सो दे दो? बोलो। तो भगवान की बुद्धि डॉक्टर से भी कमजोर है कि तुम जाके मंदिर में कहते हो हमको ये दे दो? हाँ, अरे भाई तुम जाओ, स्तुति करो, अपना दुख बता दो, और उसके बाद ये कहो कि जेहि विधिनाथ हो यही तमोरा, ओ करहु सुबेगी दास मैं तोरा। संत के लक्षण क्या हैं? बोले जिनके पास बैठने से शांति मिले।